હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Under fifth environment, when the earth shock. Good morning students, how are you? Today we are going to study standard 5th environment with the continuation of our chapter, that is chapter number 14, when the earth shock. हमने लास्ट सेशन में देखा कि what care should be taken after, like that is during the earthquake, right? earthquake जब आता है और उसके दौरान हमें कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए वो हमने डिस्कस किया, राइट? एंड ऑल्सो वी हैव सीन कि हम कैसे उससे बच सकते हैं. हाँ, बच सकते हैं यानी कि कम से कम इंजरी हो हमें, वैसे हम क्या कर सकते हैं, राइट? वी हैव सीन दैट. नाउ लेट्स सी टुडे हु हेल्प, यानी कि किन लोगों ने मदद की. रीड दिस टीवी रिपोर्ट ऑन द भुज अर्थक्वेक. अब यहाँ पे जो दिया गया है वो अर्थक्वेक रिपोर्ट है टीवी का, जो हमें पढ़ना है. अहमदाबाद जनवरी 26, 2001, राइट? ये जो है वो रिपोर्ट है. सो दैट इज अहमदाबाद जनवरी 26, 2001. एटलीस्ट 1000 पीपल्स आर फियर्ड dead in the earthquake that struck Gujarat this morning. ये सुबह कैसी आई थी कि कई सारे लोग मर गए थे डट के earthquake में, कई सारे घबराए हुए थे, feared थे, right? Many thousands have been injured. कई लोगों को इंजरी हुई थी. आर्मी जवान्स हैव बीन कॉल्ड इनटू हेल्प. किसको बुलाया गया था? आर्मी जवान्स. क्यों? क्या? क्योंकि वो जो ऊपर ढेरा होता है उसको हटा के अंदर अगर कोई स्टक हो गया होता है तो वहां से निकाल के उनको बचा सके. सो आर्मी जवान्स वेर कॉल्ड. एटलीस्ट 150 बिल्डिंग्स हैव फॉलन इन द सिटी ऑफ अहमदाबाद. अब ये अहमदाबाद का रिपोर्ट है कि कितनी बिल्डिंग्स, नियरली 150 बिल्डिंग्स, 150 बिल्डिंग्स एटलीस्ट, यानी कि 100 से ज्यादा बिल्डिंग्स गिर गई थी, इमारतें गिर गई थी. इन दीज देर आर डजन मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स. इसमें मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स थी, स्टोरेज बिल्डिंग्स भी थी, यानी कि दुकान आता है, शॉपिंग सेंटर आती है, वो सारे. बाय दिस इवनिंग अराउंड 250 बॉडीज हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम दीज बिल्डिंग्स. माय गुडनेस, 250 जितनी डेड बॉडीज वेर बीन रिमूव्ड, यानी कि बिल्डिंग में से निकाली गई थी, जो ढेरे के अंदर डटे हुए होते हैं वहां से. इट इज फियर्ड दैट सेवरल थाउजेंड पीपल्स मे स्टिल बी ट्रैप्ड. अब डर था कि कई सारे लोग अभी भी अंदर हैं, डटे हुए हैं. रेस्क्यू एफर्ट्स आर ऑन, यानी कि जो रेस्क्यू प्रोसेस है वो स्टिल दैट इज गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली. There is perhaps no building in the city which has not developed cracks. ऐसी कोई भी बिल्डिंग नहीं थी जिसमें थोड़ी सी भी दरार नहीं आई हो. The situation in Bhuj is even worse, but भुज की सिचुएशन भी उतनी ही वर्स थी, अहमदाबाद से भी ज्यादा. People are running around in shock and panic. घबराए हुए थे, इसलिए यहाँ से वहां से यहाँ भाग रहे थे, राइट? Within an hour of the earthquake, the fire engines had reached and started work along with the local peoples. अब earthquake के 1 घंटे के दौरान ही फायर इंजन पीपल्स जो थे वो लोग भी वहां पे आ गए थे एंड बाकी सारे पीपल्स को हेल्प कर रहे थे, राइट? नाउ ऑफर टू हेल्प आर कमिंग from all corners of the country and abroad. Even when the abroad countries, right, they come to know about the earthquake, severe earthquake occurred in the India. At that time, the abroad countries they helping hands जो हम बोलते हैं, right, वो उन लोगों ने दिखाया था कि भाई अगर कोई भी चीज की जरूरत हो फाइनेंशियली, राइट, then we are there to help you from the abroad also. Now, right, according to the TV report, thousands of people were injured and some died in Gujarat. In the building, had it been made in the way that they would not fall in the earthquake, would the damage have been different and how? अब ये क्या बोल रहे हैं कि ऐसे बोल रहे हैं कि भाई ऐसे है कि जो बिल्डिंग्स टीवी रिपोर्ट जो हमें देखी अभी, राइट, उसमें ऐसा था कि भाई बिल्डिंग्स गिरने से पीपल्स की मौत हो गई है. तो वैसे कुछ बिल्डिंग्स होती है जिससे अर्थक्वेक्स की बिल्डिंग न गिरे,
एंड वुड बी डैमेज हैव बीन डिफरेंटली, यानी कि अलग तरह से डैमेज हो. यस, इफ द बिल्डिंग्स हैड मेड अर्थक्वेक प्रूफ द डैमेज वुड हैव बीन लेसर. हाँ, अगर वो अर्थक्वेक प्रूफ से बनाई गई होती है तो वो डैमेज कम होती है, लेसर. And the people would not have died under the buildings and the number of injured people would have been also lesser. अब अगर ये ध्यान में रख के कंस्ट्रक्शन किया गया होता है तो पीपल्स को इंजरी कम होती है, कम से कम होती है, एंड डेथ रेशियो जो होता है वो भी मिनिमाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द earthquake proof buildings. The loss of the various belongings of the people would also have been lesser. अब अंदर अगर earthquake आता है, right, then all the things they get buried under the buildings, trapped under the buildings. तो क्या होता है, हमारी चीजें भी नहीं मिलती है वापस, तो ये भी lesser हो सकता है. Now, at times like this, when people have lost their homes and all their belongings, what kind of people will they need? What kind of people will they need? यानी कि अभी ऐसा सिचुएशन में व्हेन द अर्थक्वेक अकर्स एंड ऑल द थिंग्स इज बीन बरीड अंडर द बिल्डिंग्स, यानी कि सारी चीजें जो उनकी होती है वो बिल्डिंग के अंदर डट गई होती है, तो उनका बिलोंगिंग्स यानी कि सब कुछ, राइट. तो व्हाट काइंड ऑफ पीपल वुड दे नीड, कैसे पीपल्स उनको चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दे नीड, राइट. तो यहाँ पे पीपल ने व्हाट काइंड ऑफ हेल्प दे नीड है. तो पहले तो टेंट, कैनवास टू प्रिपेयर देयर हट्स. अब पहले तो छत चाहिए रहने के लिए, तो ऑब्वियसली उन्हें पहले क्या चाहिए, टेंट या कैनवास टू प्रिपेयर देयर हट्स. देन क्या चाहिए, क्लोथ्स टू वेयर, राइट. एक के एक कपड़े 5-6 दिन पहन सकते हैं, ये तो मैं मैक्सिमम बोल रही हूँ, राइट. वरना एक कपड़े हम 2 दिन से ज्यादा नहीं पहन सकते हैं. So they needs clothes. Then the main thing that is food, right? Water and milk, right? तो ये 3 चीजें तो बहुत ही जरूरी होती है रहने के लिए. हमें फर्स्ट स्टैंडर्ड में आया था कि what we need to live, तो home, shelter, that is food, right? And clothes. So ये 3 चीजें बहुत ही जरूरी है. देन मेडिसिन एंड फर्स्ट एड ट्रीटमेंट. अब यहाँ पे मेडिसिन एंड फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्यों जरूरी है, बिकॉज हमें इंजरी हुई होती है इसलिए, राइट. और के दौरान कई हादसे ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें इंजरी होती है. सो बेसिकली वी नीड मेडिसिन एंड फर्स्ट एड ट्रीटमेंट्स. नाउ इन सच सिचुएशन हुज हेल्प विल बी नीडेड एंड फॉर व्हाट. अब ऐसी सिचुएशन में किसकी ज्यादा हमें जरूरत होती है. राइट इन योर नोटबुक एज शोन ऑन द नेक्स्ट पेज, यानी कि हमें किसकी, जैसे कि यहाँ पे जो दिखाया गया है, हु हेल्प विल बी नीडेड, हुज हेल्प विल बी नीडेड. तो यहाँ पे डॉग दिया गया है. हाउ विल दे हेल्प, वो कैसे हमें हेल्प करते हैं, टू स्मेल आउट वेयर पीपल आर लाइंग ट्रैप. तो वो डॉग्स क्या स्मेल करते हैं कि भाई यहाँ पे हाँ कोई बंदा है डटा हुआ, राइट. तो डॉग्स बेसिकली हेल्प लाइक दैट with the help of the smelling sense. Now और किसकी जरूरत होती है, डॉक्टर्स. ये मैं बोल रही हूँ, अब मैं आंसर की प्रोवाइड करने वाली हूँ, बट बेसिकली इफ यू वांट टू राइट इट डाउन बाय योरसेल्फ देन जस्ट ऑब्जर्व द वीडियो कंटिन्यूअसली. नाउ डॉक्टर्स टू प्रोवाइड फर्स्ट एड ट्रीटमेंट टू द इंजर्ड पीपल. डॉक्टर्स चाहिए क्योंकि वहां पे ज्यादातर इंजर्ड पीपल्स होते हैं, राइट. उनको ट्रीटमेंट देनी होती है, इसलिए वी नीड डॉक्टर्स to treat the injured people. Then we need non-government organization, that is to provide clothes, utensils and eatables. यानी कि हमें जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये जो संस्थाएं होती हैं, राइट, ये हमें क्यों जरूरत पड़ती है कि वो हमें फूड्स प्रोवाइड करती है, क्लोथ्स प्रोवाइड करती है, ईटेबल आइटम्स, ये सारी चीजें हमें, यूटेंसिल्स प्रोवाइड करते हैं. तो ये सारी चीजें हमें प्रोवाइड करती हैं जब अर्थक्वेक होता है एंड इफ वी आर सफरिंग फ्रॉम दैट अर्थक्वेक. देन लेबरर्स, व्हाई, टू हेल्प द पीपल टू प्रिपेयर देयर होम्स. अब उनके घर बनाने के लिए भी हमें लेबरर्स की जरूरत होती है, तो लेबरर्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. देन साइंटिस्ट क्यों जरूरत होती है, टू फाइंड आउट विच एरिया हैव मोर चांसेस ऑफ हैविंग अर्थक्वेक्स, to warn the peoples to keep away from these plains. यानी कि ये जो साइंटिस्ट होते हैं, राइट, ये क्या करते हैं, हमें बताते हैं कि दिस इज द प्लेस वेयर वी गेट अ मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक
एंड दैट्स वाई वी शुड बी सेफ अर्लियर, यानी कि हम पहले ही सावधानी बरत के वहां से मूव हो जाते हैं। इसलिए साइंटिस्ट ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द situation of earthquake. Engineers and architects to build the houses, to prepare special designs for the houses so that they will not get damaged. Ministers and political parties to provide the compensatory यानी कि हमें जो थोड़ी सी सहाय मिलती है, राइट, हम जो बोलते हैं ना कि थोड़ी सी हमें सहाय मिली थी, राहत मिली थी पैसे देके, तो गवर्नमेंट ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट यानी कि वाइटल रोल इन दिस सिचुएशन. नाउ हैव यू एवर सीन पीपल इन योर एरिया हेल्पिंग ईच अदर व्हेन? यस, few year back few houses in our area got burnt. अभी अगर आपने थोड़े टाइम पहले देखा होगा तो कई घर यानी कि इंसिडेंट में कई घर जल गए थे, राइट. तो एट दैट टाइम नेबर हेल्प देम प्रोवाइडिंग द पॉसिबल सपोर्ट, यानी कि जितनी भी हेल्प हो सकी उतनी की थी. अगर आपको ये इंसिडेंट आपका भी कुछ याद होता है तो आप वहां पे लिख सकते हो. नाउ वाई डू पीपल लिव टूगेदर इन द नेबरहुड? अब आस पास पड़ोसी एक साथ क्यों रहते हैं? पीपल लिव टूगेदर इन द नेबरहुड बिकॉज at the time of any big problem, danger of or calamities like earthquake, flood, theft, right, or major health problems etc, they can take help of each other. अभी हम इसी एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी का ही द रिसेंट एग्जाम्पल, राइट. सो व्हाट इज द रिसेंट एग्जाम्पल? सो रिसेंट एग्जाम्पल जो है वो है अभी का कोरोना. तो कोरोना में 14 डेज हम क्वारंटाइन रहते हैं, राइट. सो व्हाट इज दैट? इफ वी गेट इनसाइड द हाउस फॉर 14 डेज, तो हमें एवरीडे हमारी जो नीड्स होती है वो हमें चाहिए, राइट. तो अभी हमारे जो नेबर्स होते हैं, हमारे जो ग्रोसरी स्टोर वाले जो होते हैं, राइट, ग्रोसर मैन जो होते हैं, वो हमें हेल्प करते हैं हमारे घर पे चीजें पहुंचाने में. हमारे नेबर्स जो होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं, कुछ भी अगर हमें चाहिए तो वो हमें लाके देते हैं, राइट. सो बेसिकली यू कैन कंपेयर द सिचुएशन of the current era. So it is very necessary to live together in the neighborhood. Now imagine living in a place where there were no other houses or people around. अब just imagine करो कि भाई हम जहाँ पे रह रहे हैं उसके आजू बाजू में कोई भी घर नहीं है, तो how will it be, right? कैसा होगा? तो if for example whom would you play with? जैसे कि हम क्या किसके, पहले तो वही क्वेश्चन आता है कि भाई आड़ोस पड़ोस में हम देखते हैं छोटे बच्चे हैं, हाँ मेरे साथ खेलने वाले बच्चे हैं. यू गाइस सी दैट, राइट. मम्मी क्या देखती है? हाँ हमारे पड़ोस बहुत ही, हमारा नेबरहुड बहुत ही अच्छा है, सो दे आर गुड इन नेचर एंड वी विल गेट मैच विद देम, राइट. देन पापा क्या देखते हैं कि यस ट्रांसपोर्टेशन इजीली अवेलेबल है एंड ऑल दोज थिंग्स. नानी क्या देखती है? हाँ मेरे उम्र के भी लोग वहां पे हैं, तो हम अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, रह सकते हैं, राइट. नाउ विद होम वुड यू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड स्पेशल डेज? वुड यू बी स्कैर्ड? यानी कि अगर हमारे आसपास कोई होगा ही नहीं तो हम फटाके फोड़ के किसको दिखाएंगे? हाँ अभी तो आप क्या करते हो, देखो इसने ये फोड़ा तो मैंने ये फोड़ा, राइट. पतंग तो काइट किसके? अभी ही रिसेंट का ले लो कि 14 जनवरी में अगर आप फ्लैग काइट चलाने के लिए गए ऊपर, राइट, कोई आजू बाजू है ही नहीं तो किसके साथ पेच लगाओगे? एंड एवरीबडी नोज वो पेच लगाना तो बहुत ही अच्छा होता है, चिल्लाना ए काइपो, राइट. So basically if the neighbor is not there, then all the celebrations, all the things is not possible. So if my house would have been all alone at the place, then there would have been no one to help us during any problem, calamities like earthquake, disaster, flood, fire, theft, major illness, etc. Right? हमें कोई हेल्प करने वाला नहीं होगा. There would be no one with whom I could play. मैं किसी के साथ खेल नहीं सकता हूँ. There would be no one with whom we could celebrate various festivals and special occasions, and I would have felt scared also, right? So ये ऐसे आप आंसर इसका लिख सकते हो. Now make your own report which mention the following, right? अभी आपको क्या करना है? आपको एक अपना रिपोर्ट बनाना है इसके हिसाब से which mentions the following, right? Now let's see. People
face a lot of difficulties when they lost people from their families. It is in page number 136. So हाँ, कई सारे जो पीपल्स होते हैं वो अपने फैमिली मेम्बर्स को लॉस कर देते हैं, अपना घर खो देते हैं, और देयर हाउसेज एंड बिलोंगिंग्स. In newspaper of the last 1 month, look for a news related to such disaster, earthquake, flood, fire, cyclones, etc. in different parts of the world. Collect these news report and paste them in your notebook. अभी आपको ये कौन सी एक्टिविटी करनी है? अभी आपको एक एक्टिविटी करनी है, इसमें जो मेंशन की है कि एक न्यूज़पेपर लेना जिसमें हमारे ही नहीं दूसरे अब्रॉड कंट्रीज के भी न्यूज़ आ रहे हो. वो ऐसा इसमें ज़रूरी नहीं है 1 month. इफ़ यू कैन, इट इज़ नॉट पॉसिबल 1 महीने में कुछ नहीं हुआ है तो यू कैन टेक of the 2-3 months ago also, right? So you have to prepare, you have to cut it out that portion and you have to stick in your notebook. क्या वो जो जिसमें रिपोर्ट दिया गया हो कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था एंड ये जो चीज़ें थी उन्होंने हेल्प की थी, ये सारा एक रिपोर्ट होता है, वो आपके अपने नोटबुक में स्टिक करना है. सो बेसिकली दिस इज द प्रोजेक्ट वर्क. Okay, so I think everybody should do this project work. Now, next in page number 137, we will see in the next session. Thank you for joining us.